जय हिंद। रीजनिंग की आज की क्लास में हम असमानता इनइक्वलिटी को समझेंगे। इसमें कुछ इस तरह का प्रश्न दिया रहता है। इसमें एक कथन होता है और कथन से कुछ निष्कर्ष निकाले गए होते हैं। हमें पता करना रहता है कि ये जो निष्कर्ष निकाले हैं वो सही हैं या गलत। इसे समझने से पहले हम कुछ इसमें जो चिन्ह दिए गए हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे इसमें एक चिन्ह है बराबर का, एक चिन्ह है ये ग्रेटर देन का। जब ये दोनों चिन्ह आपस में मिल जाते हैं तो एक नया चिन्ह बन जाता है ग्रेटर देन और इक्वल का। ग्रेटर देन और इक्वल का इसे हम लिख देते हैं। ये है बराबर का चिन्ह और ये है बड़े का चिन्ह। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन या बड़ा। और ये हो जाता है बड़ा या बराबर। बड़ा या बराबर। जिधर की तरफ इसका मुंह खुला रहता है उधर जो संख्या होती है वो बड़ी संख्या होती है, और जिधर इसका मुंह बंद रहता है उधर जो संख्या होती है वो संख्या छोटी होती है। जब हम इस चिन्ह को बदल देते हैं तो ये चिन्ह कुछ इस तरह का हो जाता है। जब इसे बदलेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और इनके नाम बदल जाते हैं। ये हो जाता है छोटा। इधर जो संख्या लिखी रहेगी उसकी वो संख्या होगी बड़ी। तो इसके सामने इसकी जहां ये इसका मुंह बंद हो रहा है वहां लिखी रहेगी वो संख्या हो जाएगी छोटी। ये हो जाता है छोटा या बराबर। छोटा या बराबर। बराबर के चिन्ह को अगर हम यहाँ भी रखते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ दो तरह के चिन्ह बन गए हैं। इनकी दो अलग अलग फैमिली बन जाती है। एक ये बड़े बड़े जो बड़ा सिंबल है इसकी फैमिली, और जब इसे हमने बड़े को बदल दिया था, इसका पलट दिया था, तो ये बन गया छोटा। तो इसके छोटे की फैमिली, एक फैमिली और फैमिली नंबर दो। इन दोनों फैमिलियों के बीच में कोई संबंध नहीं रहता। हम समझते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उनके कुछ स्टेप रहते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं कि जो हमें दिया हुआ है, जो हमें निष्कर्ष निकाला गया है, जो हमें निष्कर्ष इसमें दिया है, क्या वो उनके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। दूसरा हम देखेंगे अगर निष्कर्ष बन रहा है तो निष्कर्ष कौन सा बन रहा है। तीसरा देखेंगे जो निष्कर्ष बना हुआ है वो सही बना है या गलत बना है। अब सबसे पहले समझेंगे रिलेशन बनता कब है। एक परिवार के रहेंगे तब उनके बीच में रिलेशन बनेगा। कोई दूसरा परिवार का आ जाएगा तो उनके बीच में झगड़ा हो जाएगा और वहां रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे हम देखें, अगर ये वाला चिन्ह है इसके साथ में ये छोटे वाला चिन्ह आ जाता है तो इनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाएगी और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर ये चिन्ह दिए रहेंगे आपस में आमने सामने आ जाएंगे तो इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ये चिन्ह इस तरह से भी हो सकते हैं, ये इस तरह से भी हो सकता है। अगर ये चिन्ह कहीं देखने को मिल जाते हैं तो इनके बीच में रिलेशन नहीं बनता है। जैसे हम पहले प्रश्न में देखते हैं। पहले प्रश्न में देखें, जैसे हम जिधर से मुंह खुला रहेगा हम उधर से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। जहां एस की तरफ से जो मैं निष्कर्ष पहला दिया हुआ है, एस ग्रेटर देन क्यू। एस ग्रेटर देन क्यू का चिन्ह, तो हम एस से जाएंगे क्यू की तरफ। एस से जब हम क्यू की तरफ जाएंगे तो हमें कौन कौन से चिन्ह देखने को मिलेंगे। एक ये चिन्ह देखने को मिलेगा, यहाँ बराबर का चिन्ह देखने को मिलेगा, और यहाँ मिलेगा लेस देन इक्वल का, और यहाँ मिलेगा ग्रेटर देन का, यहाँ मिलेगा लेस। तो यहाँ हमें ये पांच चिन्ह मिले देखने को। हमें ये पांच चिन्ह देखने को मिले हैं। ये जो पांच चिन्ह हैं, यहाँ हम देखेंगे ये दोनों चिन्ह एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एस और क्यू में कोई भी संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ हम इन दोनों, जब ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, तो ये आमने सामने आएंगे तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो यहाँ बनता है नो। अब हम दूसरे में देख लेते हैं, ए लेस देन टी। ए लेस देन टी, जब हम इसे देखेंगे तो टी की तरफ से हम जाएंगे, जिधर की तरफ से मुंह खुला है उधर से जाएंगे। टी हमारी यहाँ है, यहाँ से हम जाएंगे वहां तक, ए तक जाएंगे। ए तक जाएंगे तो हमें बीच में कौन कौन से चिन्ह मिलेंगे। एक इक्वल का चिन्ह मिलेगा, एक मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल का, और यहाँ भी मिलेगा हमें इक्वल। तो ये देखो ये तीनों एक ही परिवार के हैं। यहाँ बराबर हो सकता है, बराबर के साथ में ये दिया है, ग्रेटर देन का दिया है। इनके बीच में रिलेशन बनेगा। इनके बीच में रिलेशन तो बन जाएगा, इनके बीच में रिलेशन बनेगा। सबसे पहले तो ये हो गया कि इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा। अब रिलेशन बनेगा तो रिलेशन में आएगा कौन सा वाला चिन्ह। तो इसमें कुछ प्रायोरिटी सेट कर दी जाती है। तो सबसे पहले अगर आता है ग्रेटर देन आएगा, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल आएगा, उसके नीचे आएगा इक्वल। अगर ठीक दूसरे परिवार में होता तो यहाँ से आता लेस देन, यहाँ से आता लेस देन इक्वल, और यहाँ से आता इक्वल। इस तरह की हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। अगर ये किसी भी प्रश्न में, किसी भी कथन में ये तीनों चिन्ह आ जाएंगे तब हम पहली प्रायोरिटी देंगे इसे, ऊपर वाले को, दूसरी प्रायोरिटी देंगे इसे, और तीसरी प्रायोरिटी देंगे इसे। सेम इसी तरह से पहली प्रायोरिटी इसे, दूसरी प्रायोरिटी इसे, और तीसरी प्रायोरिटी इसे।
ठीक है। अब हम देखते हैं इनमें से, अब इनके बीच में आएगा कौन सा वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह आएगा। ये वाला चिन्ह आया हुआ है। अब टी की तरफ से आया है। देखिए टी की तरफ कैसा होना चाहिए, मुंह खुला हुआ होना चाहिए। यहाँ टी की तरफ से मुंह कैसा है, खुला हुआ है। यहाँ टी की तरफ से मुंह खुला हुआ है, और टी की तरफ से यहाँ भी मुंह खुला हुआ है। ए तक हम जा रहे हैं, एक ही तरफ मुंह बंद होना चाहिए। इन तीनों में एक ही तरफ मुंह बंद होना चाहिए, बंद है तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला इनके बीच में रिलेशन नहीं बना, ये वाला गलत हो जाएगा। जब हम कुछ प्रश्न कर लेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा। इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले पूछा क्या गया है हमसे, कथन सत्य है, सत्य कथन पूछा गया है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला में दिया है टी ग्रेटर देन इक्वल एफ। टी से एफ तक जाएंगे, क्योंकि टी की तरफ से मुंह खुला है, एफ तक जाएंगे। अब इन दोनों में तो मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ ये टी और एफ मिल गए, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, ये और ये दो चिन्ह दिए हुए हैं। दो चिन्ह दिए। अब इनमें रिलेशन बनेगा। हाँ बिल्कुल रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही चिन्ह है, एक ही परिवार के, दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा। अब रिलेशन बनेगा तो कैसा बनेगा, यहाँ हमसे टी की तरफ यहाँ देख रहे हैं, टी की तरफ मुंह बंद है, और इसमें टी की तरफ मुंह खुला हुआ है। तो सबसे पहले तो रिलेशन बना। रिलेशन बना। रिलेशन कौन सा बनेगा, रिलेशन ये वाला बनेगा। ये वाला बन रहा है, ये वाला नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ टी की तरफ मुंह इसमें बंद है, और यहाँ टी की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये वाला हमारा कथन सही नहीं होगा। दूसरे देखते हैं एच और एफ के बीच में। एच और एफ के बीच में देखते हैं। एच यहाँ है और एफ यहाँ है। तो हम एफ से एच की तक जाएं, तो इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, बराबर का आ रहा है, और ये ग्रेटर देन का आ रहा है। ये एक ही परिवार के हैं, दोनों एक ही परिवार के, तो इनके बीच में रिलेशन तो बन जाएगा। सबसे पहले रिलेशन तो बनेगा इनके बीच में। रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन कौन सा बनेगा, एफ की तरफ मुंह बंद होना चाहिए। एफ की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ एफ की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। हम देखते हैं बाई, बाई लेस देन एस। तो बाई से हम एस तक जाएंगे, इन दोनों के बीच में देखो, बाई और एस के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, दो चिन्ह बन रहे हैं। एक ग्रेटर देन इक्वल का, और ये इक्वल का, ग्रेटर देन का। ये दोनों एक ही परिवार के हैं, इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। एक ही परिवार के रिलेशन बनेगा, इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा। अब रिलेशन बनेगा तो कौन सा रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हम बड़े वाले को। यहाँ हमने प्रायोरिटी सेट की थी, जब दोनों चिन्ह ये वाले आ जाएंगे तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी एक नंबर वाले को देंगे। एक नंबर वाले को देंगे। चिन्ह कौन सा आना चाहिए इन दोनों के बीच में, ये वाला आना चाहिए। इन दोनों के बीच में ये वाला चिन्ह आ रहा है। अब ये आ रहा है तो इसमें बाई की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, तो यहाँ बाई की तरफ मुंह बंद दिया है। बाई की तरफ मुंह बंद रह रहा है, तो ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाई की तरफ मुंह था, बाई की तरफ मुंह दिया है था उसने। हम देखते हैं लास्ट वाला और देख लेते हैं। लास्ट में क्या दे रहा है, डब्ल्यू और टी के बीच में। डब्ल्यू और टी के बीच में से, डब्ल्यू और टी तक अगर हम जाएं, तो यहाँ में चिन्ह कौन कौन सा मिल रहा है, एक ये मिला ग्रेटर देन का, एक ग्रेटर देन इक्वल का, और दूसरा भी ग्रेटर देन। ये तीनों एक ही परिवार के हैं, तीनों एक ही परिवार के हैं, तो इनके बीच में रिलेशन तो बनेगा। तो इनके बीच में रिलेशन बनेगा। अब रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा, रिलेशन बनेगा ये वाला, क्योंकि इन तीनों में फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, ये सेकंड वाले हैं दोनों, ये सेकंड वाले हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी। डब्ल्यू की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, यहाँ डब्ल्यू की तरफ मुंह बंद है इसका, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा सही है, कौन सा सही पूछा गया। तो हम सबसे पहले एफ से डी तक जाते हैं। एफ यहाँ है, एफ से हम डी तक जाएंगे। इनके बीच में कौन कौन सी चिन्ह आए, बराबर का आया और ग्रेटर देन इक्वल का आया। ठीक है। ये एक ही परिवार के, तो रिलेशन तो इनके बीच में बनेगा। रिलेशन बनेगा तो रिलेशन अब कौन सा बनेगा, रिलेशन ये वाला बनेगा। ये वाला बन रहा है, इन दोनों के बीच में ये वाला रिलेशन बन रहा है। डी की तरफ कैसा है, यहाँ मुंह बंद है, यहाँ भी डी की तरफ मुंह बंद है, तो ये निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, डी से उन्हीं ओ से डी तक, ओ से और डी तक, ओ से डी तक जाएंगे। देखो यहाँ ये चिन्ह कौन कौन से आ रहे हैं, बराबर आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है, और बराबर आ रहा है। ये तो चिन्ह आ रहे हैं, ये चिन्ह आ रहे हैं। ये दोनों चिन्ह एक परिवार के नहीं हैं, अलग से हैं, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा सही हुआ, निष्कर्ष एक, हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसमें कुछ सिंबल दिए हुए हैं, और इनके बीच में ग्रेटर देन इक्वल के चिन्ह लगाए गए हैं। पहला हमसे पूछा गया, स्टार से हम जा रहे हैं, स्टार से हमें जाना है एंड तक। स्टार और एंड के बीच में, स्टार और एंड के बीच में दो चिन्ह आ रहे हैं। अब ये देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये तो एक परिवार के है नहीं, तो सबसे पहले इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये तो हो गया गलत। हम जा रहे हैं हैच से लेके इस संबोधन तक, संबोधन का चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन का, यहाँ तक जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में चिन्ह देखते हैं। देखो कौन कौन से चिन्ह आएंगे, इक्वल का आएगा,
लेस देन इक्वल का आएगा और ग्रेटर देन का आएगा और इक्वल का आएगा। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है, तो ये भी रिलेशन हमारा कैसा नहीं बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, एक। ना ही एक बन रहा है ना ही दो बन। अगला प्रश्न में देखते हैं, सी से यू तक जाना है हमें। सी और यू, ये है सी और यू। इन दोनों के बीच में चिन्ह कौन कौन से बराबर का है, ग्रेटर देन का है और लेस देन इक्वल का है। ये दोनों एक परिवार के नहीं है, तो इनके बीच में रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, सी से जाना है हमें जी तक। सी और जी तक कौन कौन से चिन्ह है सी और जी के बीच में, ये चिन्ह इक्वल का और ग्रेटर देन का है। ये दोनों एक ही परिवार के हैं, तो इनके बीच में रिलेशन तो बनेगा। अब रिलेशन कौन सा बनेगा, जी की तरफ क्या है, कैसा है, मुंह बंद है। यहाँ भी जी की तरफ मुंह बंद है, तो ये कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दो। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें सबसे पूछा है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। ई और डी, ई और डी यहाँ है। इन दोनों के बीच में रिलेशन अगर देखा जाए तो कौन कौन से चिन्ह है, सबसे पहले चिन्ह देखते हैं। ये है और यहाँ इक्वल। चार चिन्ह दिए हैं, एक दो तीन चार, चारों हमने लिख दिए। अब इनमें रिलेशन बनेगा, एक ही परिवार के एक ही तरफ जा रहे हैं, ये रिलेशन तो बन जाएगा। अब रिलेशन बनेगा कौन सा, रिलेशन बनना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी वाला। फर्स्ट प्रायोरिटी ये इसकी है, फर्स्ट की फर्स्ट है, ये थर्ड वाली है और ये सेकंड वाली है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी को देनी चाहिए हमें। तो चिन्ह इन दोनों के बीच में कौन सा आना चाहिए था, ये वाला आना चाहिए। इनके बीच में है, नहीं है, इनके बीच में इक्वल है, तो ये हो जाएगा गलत। हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा, ई से हमें जाना है एन तक। ई और एन, ई और एन तक जाना है हमें। इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह है, ये एक दो तीन, तीनों चिन्ह है। अब एक ही परिवार के हैं, तो रिलेशन तो बन रहा है इनके बीच में। रिलेशन बनना है, रिलेशन कौन सा बनना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए कि एन की तरफ मुंह बंद होना चाहिए। एन की तरफ मुंह बंद है इसमें, हाँ है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, और एक देख लेते हैं। अगले विकल्प में दिया हुआ है, एम से कहाँ तक जाना है, एफ तक जाना है। एम और एफ कहाँ है, एम ये रहा, एफ ये रहा। अब इन दोनों को देखें तो इनके बीच में चिन्ह ये आएंगे, ये दोनों चिन्ह एक दूसरे के अपोजिट है, इनके बीच में रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। एम से एन तक जाना हो, एम और एन के बीच में ये दोनों चिन्ह आ जाएंगे, तो यहाँ रिलेशन नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। इसमें देखें, वाले प्रश्न में सबसे पहले देखते हैं इसमें निष्कर्ष कौन सा निकलता है। एन से हमें कहाँ जाना है, डब्ल्यू तक जाना है। एन से डब्ल्यू तक जाएंगे, जब एन से डब्ल्यू तक जाएंगे तो देखो ये चिन्ह, इनके बीच में चिन्ह कौन कौन सा है, ये आ जाएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, बराबर। ये दोनों चिन्ह एक परिवार के नहीं है, तो ये रिलेशन ही नहीं बनेगा इनके बीच में, तो ये गलत हो जाएगा। एफ से अगर एस तक जाना हो, एफ और एस तक जाएंगे तो ये दोनों चिन्ह आ जाएंगे आपस में। हाँ, ये दोनों चिन्ह आ जाएंगे, ये दोनों एक परिवार के नहीं है, तो देखने से समझ में आएगा ये बनेगा ही नहीं इनके बीच में रिलेशन कोई। हम जाते हैं, अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। अगला में जाना है डब्ल्यू से जेड तक। डब्ल्यू ये रहा और जेड ये इधर है, डब्ल्यू से जेड तक जा रहे हैं। डब्ल्यू और जेड के बीच में कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, ये चिन्ह तीन आ रहे हैं। इनके एक ही परिवार के हैं, रिलेशन इनके बीच बनेगा। दूसरा देखेंगे, रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा, रिलेशन बनेगा ये वाला, इनके बीच में यही बन रहा है। अब देखते हैं, डब्ल्यू की तरफ मुंह खुला है, यहाँ डब्ल्यू की तरफ मुंह खुला है और यहाँ भी डब्ल्यू की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये वाला रिलेशन हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला भी विकल्प चेक कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एन से बी तक जाना है, एन यहाँ है और बी यहाँ है। एन से बी तक जाने में ये दोनों चिन्ह आपस में लड़ जाएंगे, तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। ओके, इसमें देखते हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा सत्य है, कौन सा सही है पूछा गया है। सबसे पहले यू कहाँ जाना है, एफ और ए तक जाना है। एफ से अगर हम ए तक जाएंगे तो बीच में यू आएगा, और ये वाला देखो पूरा पहला वाला ऑप्शन यही है, पहला वाला ऑप्शन यही है, तो ये सही हो जाएगा। ये यहाँ से देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा ऑप्शन यहाँ से उठा के रख दिया है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर इसमें देखें, पूछा गया है, सत्य पूछा गया है, के और एन के बीच में, के और एन के बीच में कौन कौन से चिन्ह है, के और एन के बीच में बराबर, बराबर और बड़ा, तीन चिन्ह है। एक ही परिवार का है, रिलेशन तो इनके बीच में बनेगा। रिलेशन बनेगा तो रिलेशन बनेगा कौन सा, रिलेशन बनेगा ये वाला फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, लेकिन बन रहा है इनके बीच में नहीं बन रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। दूसरा देखें, अगर के और एन के बीच में ही ये वाला है, रिलेशन कौन सा बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए। एन की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, यहाँ एन की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले वाले में हमें जाना है जी और आर के बीच में। जी यहाँ है और आर यहाँ है, इनके बीच में ये वाला चिन्ह है। ठीक है,
एक ही परिवार के हैं, रिलेशन तो बनना चाहिए, बन रहा है। बनेगा कौन सा? ये वाला कोई भी बनेगा, ये ग्रेटर देन वाला बनेगा। अब ग्रेटर देन किधर होगा? जिधर जिधर आर है उसकी तरफ मुंह खुला होना चाहिए, आर की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, जी की तरफ मुंह बंद होना चाहिए। है देखो, जी की तरफ मुंह बंद है, आर की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। अब हम बात करें डब्ल्यू और एन के बीच में। डब्ल्यू और एन के बीच में, डब्ल्यू और एन के बीच में चिन्ह कौन से आ रहे हैं? ग्रेटर देन और लेस। ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे तो इनके बीच में रिलेशन बनेगा ही नहीं। अगला प्रश्न, इसमें पूछा हुआ है सत्य पूछा गया है। बाई से हमें जाना है आई तक, बाई और आई। बाई और आई के बीच में कौन कौन से चिन्ह है? ये दोनों चिन्ह है, ये दोनों एक परिवार के नहीं होते हैं, तो इनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। हम जाने यू और पी, यू से जाना है हमें पी के बीच में, कौन कौन से चिन्ह है? ये तीन चिन्ह है। इनमें एक ही परिवार के तो रिलेशन सबसे पहले बनेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा। रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा, ग्रेटर देन वाला, लेस देन वाला बनेगा। लेस देन वाला बनेगा तो है, यू की तरफ मुंह बंद है इसमें, लेकिन यहाँ यू की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। मैं जो तीन वो स्टेप दिए हुए हैं, तीन स्टेप से ही हमें पता चल जाएगा आंसर सही है या गलत। पी और टी, पी से कहाँ तक जाना है? मैं टी तक जाना, पी और टी के बीच में। पी और टी के बीच में देखो, ये दोनों आ रहे हैं चिन्ह, आपस में लड़ जाएंगे तो इनसे ये रिलेशन बनेगा नहीं। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। देख लेते हैं, टी से हमें जाना है यू तक, टी और यू के बीच में ये वाले चिन्ह आ रहे हैं, ये दोनों एक ही परिवार के, तो सबसे पहले रिलेशन बनेगा। रिलेशन बन रहा है तो कौन सा बन रहा है? ये ग्रेटर देन वाला बनेगा। ग्रेटर देन वाला बन रहा है मतलब टी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, इसमें टी की तरफ मुंह खुला हुआ है, यू की तरफ बंद है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उनमें से कौन से सही है, पता करना है हमें। टी और ई के बीच में, टी और ई, टी और ई के बीच में कौन कौन से चिन्ह है? ये ग्रेटर देन इक्वल का है, लेस देन का है और इक्वल का है, तीन चिन्ह है। तो ये दोनों एक ही परिवार के नहीं है, तो इनके बीच में तो रिलेशन बनेगा नहीं, तो ये गलत हो गया। अब एक्स और यू के बीच में जाना है, एक्स और यू के बीच में, एक्स और यू के बीच में चिन्ह कौन कौन से हैं? ग्रेटर देन का है, ग्रेटर देन इक्वल का, दोनों एक परिवार के, तो रिलेशन इनके बीच में बनेगा। अब रिलेशन बनेगा कौन सा? तो ये वाला बनेगा, ग्रेटर देन वाला बनेगा। ग्रेटर देन का मतलब है एक्स की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है यहाँ, एक्स की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, लेकिन यहाँ बंद आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो एक, नहीं। पहला प्रश्न, अच्छा इस तरह के प्रश्न दिए हुए हैं, टुकड़े में हमें कथन दिया गया है, वो टुकड़ों में दिया गया है, और पूछा गया है डी से सी, टी और सी यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, और सी और बी यहाँ मिल रहे हैं, बी और डी यहाँ मिल रहे हैं। अगर हम इसे इस तरह से अरेंज कर लें, टी से हम गए सी तक, सी से हम गए बी तक, सी वाला ये हमने जोड़ दिया, मतलब इस वाले को इस वाले के साथ जोड़ा पहले हमने, ठीक है, और बी किससे छोटा है? डी से छोटा है, तो ये वाला चिन्ह लगाते हैं। देखो, इन तीनों को मिला के हमने ये वाला स्टेटमेंट बना। पहला हम देखते हैं, पहले हम दिया है डी इक्वल टू सी, डी और सी, डी और सी के बीच में ये दो चिन्ह आ रहे हैं, डी और सी के बीच में ये दोनों चिन्ह आ रहे हैं, और दोनों एक परिवार के नहीं है, तो इनके बीच में तो रिलेशन ही नहीं बनेगा। सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरा टी से बी, टी से कहाँ तक जाना है? बी तक जाना है, टी और बी के बीच में कौन कौन से चिन्ह आए? ये है, इन दोनों एक ही परिवार के, तो रिलेशन इनके बीच में बनेगा। रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। क्या बन रहा है? यानी टी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, तो टी की तरफ मुंह खुला हुआ है, कौन सा सही हो जाएगा? दूसरी। इसे दोबारा से देख लेना। हाँ, इस तरह से दिया हुआ है, इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से पूछा है कौन सा सत्य है, सत्य वाला हमें निकालना है। तो ए और क्यू के बीच में दिया है, ए पहले स्टेटमेंट में दिया है और क्यू दूसरे में दिया हुआ है। क्या हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं किसी तरह से? तो दूसरा वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्यू से एम, एम से जे, जे से टी, और यहाँ टी के बराबर में क्या दिया है? ए दिया है, तो हम यहाँ ए लिखते हैं। अगर हम ए लिख देंगे तो जो टी था वो आई से बड़ा था, तो यहाँ आई से बड़ा ए भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर ही है, तो आई हो जाएगा। आई से बड़ा कौन सा है? आई बड़ा है डी से, तो ये एक पूरा इन दोनों को जोड़ के हमने ये वाला स्टेटमेंट बना लिया। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है ए और क्यू बराबर हैं, क्यू यहाँ है और ए यहाँ है। सबसे पहले इनके बीच में चिन्ह कौन कौन से आ रहे हैं? ये चिन्ह आ रहे हैं, तो इनके बीच में रिलेशन तो बन जाएगा। रिलेशन बन जाएगा, तो इनमें रिलेशन बनेगा कौन सा? ये ग्रेटर देन वाला बनेगा। क्या इनके बीच में ग्रेटर देन बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हम दूसरा देखते हैं, दूसरे में दिया है एम और आई के बीच में, एम यहाँ है, आई यहाँ है, इनके बीच में चिन्ह कौन कौन से हैं? ये वाले चिन्ह है, तो रिलेशन बन रहा है इनके बीच में। रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा? ये ग्रेटर देन वाला बनेगा, कोई भी ग्रेटर देन वाला बन रहा है। हाँ, ग्रेटर देन वाला आया है इनके बीच में, लेकिन
एम की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, लेकिन यहाँ एम की तरफ मुंह बंद है। एम की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, यहाँ एम की तरफ मुंह बंद है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया हुआ है क्यू और डी के बीच में। क्यू यहाँ है और डी यहाँ है। क्यू और डी के बीच में रिलेशन लिखते हुए कितने चिन्ह आ रहे हैं? ये आ रहा है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन। ये सभी एक ही परिवार के, तो रिलेशन बन जाएगा उनके बीच में। रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा? ये वाला ग्रेटर देन वाला बन जाएगा। कोई भी ग्रेटर देन वाला बनेगा। तो क्यू की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। यहाँ क्यू की तरफ मुंह खुला हुआ है, डी की तरफ बंद है, तो ये वाला हमारा बन जाएगा। आई से अगर हम क्यू के बीच में जाए, आई और क्यू के बीच में, आई और क्यू के बीच में जाए, तो कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर। तो इनके बीच में रिलेशन तो बन रहा है। रिलेशन बन रहा है तो कौन सा बनेगा? कोई भी ग्रेटर देन वाला बनेगा। ग्रेटर देन वाला ही इनके बीच में है। आई की तरफ क्या होना चाहिए? मुंह बंद होना चाहिए। यहाँ आई की तरफ हम देख रहे हैं मुंह खुला हुआ है, और क्यू की तरफ मुंह बंद है, तो ये वाला गलत है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कौन से दो निष्कर्ष दिए हैं, दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? सही निष्कर्ष हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले टी और जी के बीच में देखते हैं। टी यहाँ है और जी यहाँ है। टी और जी के बीच में कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? इक्वल आ रहा है, लेस देन इक्वल आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, इक्वल। तो देखो दोनों एक दूसरे से लड़ जाएंगे, इनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा, जेड से हम जाएंगे डी तक, जेड और डी के बीच में, तो जेड और डी के बीच में भी ये दोनों चिन्ह आ रहे हैं, तो ये भी रिलेशन नहीं बनेगा। जब रिलेशन नहीं बनेगा तो ये कैसा हो जाएगा? दोनों गलत हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न में देखते हैं। इनमें से मैं चार ये विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक सही है। पहला दिया है टी और बाई के बीच में। टी और बाई के बीच में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो देखो ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह आपस में लड़ जाएंगे, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे रिलेशन नहीं बनता है। ये चिन्ह और ये चिन्ह आपस में लड़ जाएंगे तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरे आते हैं एन और आर के बीच में। एन और आर के बीच में हम देखेंगे, एन यहाँ है, आर यहाँ है। एन और आर के बीच में चिन्ह कौन सा आ रहा है? ये इक्वल का आ रहा है, लेस देन इक्वल का आ रहा है, और इक्वल का आ रहा है। तो इनके बीच में रिलेशन तो बन जाएगा। रिलेशन बन जाएगा क्योंकि एक ही परिवार का रिलेशन बन जाएगा। एन और आर के बीच में रिलेशन बनेगा। रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा? एन की तरफ यहाँ देखो ये मुंह खुला हुआ है, इनमें तीन में ये वाला रिलेशन बनेगा। ये तो रिलेशन बनेगा। ये वाला रिलेशन बन रहा है, देखो यही रिलेशन बनता है इन दोनों के बीच में। एन की तरफ यहाँ मुंह खुला होना चाहिए और एन की तरफ यहाँ मुंह खुला है, तो कौन सा बन जाएगा? दूसरा नंबर वाला बन जाएगा। तो इसका विकल्प कौन सा दिया है? सी। सी में दिया है दूसरे नंबर वाला। और बाकी बचे हुए ऑप्शन वो भी देख लेते हैं। जैसे बाई से एस, बाई और एस के बीच में अगर हम देखें तो कौन कौन से चिन्ह है? ये ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल का है, ये दो चिन्ह है। तो ये दोनों एक परिवार का रिलेशन बनेगा, इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन बनेगा कौन सा? ये वाला बनेगा। क्या इनके बीच में बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा इसलिए गलत। दूसरा, टी और ए, टी और ए के बीच में कौन कौन से चिन्ह है? इक्वल का है और ग्रेटर देन का है, तो ये रिलेशन बन जाएगा इनके बीच में। तो रिलेशन तो बनेगा। बनेगा कौन सा? ग्रेटर देन वाला। क्या इनके बीच में बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये हमें अलग अलग चार चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से हमें ढूंढ के ये बनाना है। पी और टी के बीच में, पी और टी के बीच में हम कैसे बना सकते हैं? अगर पी का संबंध जेड से है और जेड का संबंध एम से, एम का संबंध एन से, एन का संबंध P से, अगर इन्हें अरेंज करें तो हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। पी से जेड, जेड तक पहुंच गए, जेड बड़ा है एम से, और एम बड़ा है एन से, और एन छोटा है टी से। एन छोटा है टी से। अब हम इनके बीच में निकालते हैं रिलेशन, कैसे निकालेंगे? हमने पहले पूछा है पी और टी के बीच में। पी और टी के बीच में, पी और टी के बीच में कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? एक चिन्ह ये है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और ये देखो ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला हो गया गलत। दूसरा, एन से जेड, एन और जेड, एन और जेड, ये इनके बीच में चिन्ह कौन से हैं? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ठीक है। इनके बीच में रिलेशन सबसे पहले बनेगा। बनेगा कौन सा? ये ग्रेटर देन वाले बनेगा। ग्रेटर देन बनेगा, बनेगा तो मतलब जेड की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। यहाँ जेड की तरफ मुंह खुला हुआ है, एन की तरफ बंद है, तो ये वाला रिलेशन बन जाएगा। बनेगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? केवल एक सत्य, सॉरी, केवल दो सत्य। इसका आंसर हो जाएगा केवल दो सत्य। इसका आंसर हो जाएगा पहला। ये तीन स्टेटमेंट दिए, तीन से में ये बनाना है। सबसे पहले क्यू और सी के बीच में पहुंचना है हमें। क्यू यहाँ दिया है, सी यहाँ दिया है। देखो, अगर हम जाएं सी तक हमें पहुंचना है, सबसे पहले हम पहुंच सकते हैं, पी से जा सकते हैं हम। पी और के ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, तो यहाँ हम इसे इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। पहला दिया हुआ स्टेटमेंट सी, पी बराबर पी, और यहाँ के और पी बराबर दिए हैं। के और पी बराबर दिए हैं, तो इसकी जगह हम यहाँ पी वाला जोड़ सकते हैं।
ये वाला यहाँ जोड़ सकते हैं क्योंकि ये पी बड़ा हो जाएगा क्यू से। यहाँ से अगर हम हटा भी दें, के को हटा दें, के को अगर हम यहाँ से हटा भी देते हैं, के को अगर हमने हटा दिया तो बचा कौन सा, ये वाला रिलेशन बचा, ये वाला बचा। तो हम यहाँ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं इसे। अब क्यू से कहाँ तक जाना है, क्यू बड़ा है एल से, क्यू बड़ा है किससे, एल से। तो ये इन तीनों को अरेंज करने से ये वाला एक तरह का स्टेटमेंट बन गया हमारा। हमसे पूछा क्या क्या है, पूछा है क्यू और सी के बीच में रिलेशन। क्यू हमारा यहाँ है, सी हमारा है, इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह है, ये तीनों चिन्ह है। तो इनके बीच में सबसे पहले देखो रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, कौन सा बनेगा रिलेशन, ये लेस देन वाला बनेगा। अब ये बन रहा है क्या इनके बीच में, यानी सी की तरफ मुंह कैसा होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, यहाँ सी की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये रिलेशन बन रहा है। के और एल, के यहाँ है एल यहाँ है, इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह है, ये लेस देन वाले हैं, तो इनके बीच में रिलेशन बनेगा, क्योंकि एक ही परिवार के हैं ये दोनों, तो रिलेशन इनके बीच में बनेगा। रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा, लेस देन वाला बनेगा। लेस देन किधर होना चाहिए, लेस देन होने मतलब एल की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, एल की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, ये एल की तरफ मुंह बंद है। यहाँ एल की तरफ मुंह बंद है, हाँ बंद है, तो ये बनेगा। तो इसके आंसर कौन से हो जाएंगे, एक और दो दोनों ही, एक और दो, एक, एक और दो, निष्कर्ष एक और दो दोनों ही। अगला प्रश्न में, इसमें भी टूटा हुआ रिलेशन दिया है, दो दो कथन दिए हुए हैं, हमें बनाना है एन से एम, एन से बी तक है, तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे कर सकते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है एम ए ग्रेटर देन इक्वल बी लेस देन सी इक्वल ओ। यहाँ ओ मिल रहा है, ओ किससे बड़ा है, एन से बड़ा है, तो हम ओ को एन से बड़ा कर देंगे। एन बड़ा किससे हो जाएगा, अभी चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि यहाँ देखना है हमें एम, एम देखना है, एम की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, एम की तरफ मुंह बंद कर दो। ठीक है, ये एक बार इन दोनों को जोड़ के हमने ये वाला स्टेटमेंट बना दिया। हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एन और बी के बीच में, एन यहाँ है, बी यहाँ, इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह आ रहा है, एक ये आ रहा है लेस देन वाला, ये इक्वल वाला और ग्रेटर देन वाला। तो देखो इनके बीच में रिलेशन ही नहीं बनेगा, इनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये पहला गलत हो जाएगा। सी और एम, सी हमारा यहाँ है, एम हमारा यहाँ, इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह है, ग्रेटर देन का चिन्ह है और ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह है, तीन चिन्ह है। एक ही परिवार के, तो सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन बनेगा। रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा, ये वाला ग्रेटर देन वाला बनेगा। ग्रेटर देन का मतलब है सी की तरफ क्या होना चाहिए, मुंह खुला होना चाहिए और एन की तरफ मुंह बंद होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं एन की तरफ मुंह बंद है, हाँ बंद है, तो ये बन जाएगा। अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। तो दूसरा कौन सा में दिया है, कि केवल दूसरा बनेगा, केवल बनेगा दूसरा, आंसर हो जाएगा केवल दो। एक और दो, एक और दो बार एन से एम तक जाएंगे, एम, एन से बी तक, एन से बी तक ये आपस में लड़ जाएंगे, नहीं ये बनेगा इसका, इसे दूसरा कर लीजिए, केवल दूसरा सही है। इसे देखते हैं, इनमें से मुझे कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहले वाले को देखते हैं, पहले वाले में कौन सा है, ए, डी और ई। ई से डी तक अगर हम जाएंगे, ए और डी के बीच में अगर हम देख रहे हैं, ए और डी के बीच में कौन कौन सा चिन्ह है, लेस देन का है, लेस देन का है और ये ग्रेटर देन का है, तो इनके बीच में रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला हम देखते हैं, दूसरा वाला देखेंगे हम, दूसरे वाले में सी से हम ए तक जाएंगे, सी से ए तक, तो देखो सी से जब हम ए तक जाएंगे तो इनके बीच में दो चिन्ह आ रहे हैं, कौन कौन से, एक ये आ रहा है, ये है, लेस देन वाले चिन्ह आ रहे हैं, यहाँ भी लेस देन वाले हैं, तो ये एक परिवार के, तो सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा। अगर हम सी से कहाँ तक जाए, ई तक जाएं, सी से ई तक जाएं, तो हम सी से ई तक जाएंगे, नहीं सॉरी सॉरी, हमें कहा था सी से ए तक, तो हमारा रिलेशन बन गया। और हमें यहाँ से दिया हुआ है कि ई ग्रेटर देन है ए से, ई ग्रेटर देन है ए से, यहाँ भी मिल रहा है कि ई ग्रेटर देन है ए से, ई से ए तक रिलेशन मिला हमें, कौन सा, ये ग्रेटर देन लेस देन वाला मिला, और लेस देन वाला है, लेस देन वाला है तो मतलब सी बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखो सी बड़ा है, ए से बड़ा है, और यहाँ एक इसी में जोड़ दिया गया है, ए को दो बार लिख दिया गया है, इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है, तो यहाँ लिखा हुआ है ई ग्रेटर देन है ए सी, और यहाँ ई ग्रेटर देन है ए सी, तो ये वाला हमारा रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें हमें छांटना है सत्य वाला कौन सा, सही कदम छांटना है। ओ और बी के बीच में, ओ हमारा यहाँ है, बी हमारा यहाँ है, इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है, इनके बीच में रिलेशन बनेगा, एक परिवार के रिलेशन बन जाएगा, कौन सा बनेगा, ग्रेटर देन वाला बनेगा। ग्रेटर देन बन रहा है, हाँ ग्रेटर देन बन रहा है, ओ की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, यहाँ ओ की तरफ मुंह खुला हुआ है, बी की तरफ बंद है, तो ये वाला बन जाएगा। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, आई और जेड के बीच में, आई और जेड, आई यहाँ है और जेड यहाँ है,
इन दोनों के बीच में कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, ये दोनों चिन्ह आ रहे हैं, तो ये दोनों एक परिवार के नहीं है, तो इनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। एफ और के, एफ हमारा यहाँ है, के हमारा यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में चिन्ह देखेंगे तो ये दोनों आएंगे ही आएंगे चिन्ह, तो इनके बीच में भी रिलेशन नहीं बनेगा। एक्स से ओ, एक्स हमारा यहाँ है, ओ हमारा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये दोनों चिन्ह तो आएंगे ही आएंगे, तो ये वाला भी रिलेशन नहीं बनेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एस से बी तक जाना है, एस हमारा यहाँ है और बी हमारा यहाँ है, एस और बी के बीच में कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, ये तीनों चिन्ह आ रहे हैं, इनके बीच में रिलेशन बनेगा। रिलेशन इनके बीच में बनेगा, रिलेशन बनेगा कौन सा, ये वाला बनेगा, लेस देन वाला और इक्वल वाला। इनके बीच में बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर हम बी और एस के बीच में ही दूसरा देखें, तो इनके बीच में कौन कौन सा ये वाला चिन्ह आ रहा है, यानी बी ग्रेटर देन है एस से, बी ग्रेटर देन है एस से। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन तो बन रहा है, रिलेशन कौन सा बनेगा, ये ग्रेटर देन वाला बनेगा या इक्वल वाला बनेगा। देखो पहले में इक्वल वाला यहाँ दिखा रहे थे, तो हमने गलत कर दिया है, क्योंकि बनना ये वाला चाहिए था, तो ये वाला तो यहाँ बना नहीं। दूसरे वाले में क्या दिखा रहे हैं कि बी ग्रेटर देन है एस के, तो यहाँ बी ग्रेटर देन नहीं है, बी ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन या इक्वल है, ग्रेटर देन या इक्वल है। इन दोनों को अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाए, तो बी की तरफ क्या होना चाहिए, ये वाला चिन्ह आना चाहिए, बी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, तो यहाँ बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, लेकिन ये ग्रेटर देन में है, अब तो ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर हम इन्हें दोनों को जोड़ दें, इन्हें दोनों को जोड़ दें, और हम बोले कि बी या तो इक्वल है एस के, या बी ग्रेटर देन है एस के, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ने से ये वाला बन जाएगा, और ये वाला हमारा सही है, ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे या तो एक सही है या फिर दो सही है, या तो एक सही है या फिर दो सही है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। हमें सही का पता करना है, हमें सिर्फ बाई और पी के बीच में रिलेशन निकालना है, बाई और पी, बाई और पी के बीच में ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे, एक बार के नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। बाई और पी के बीच में भी यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इनके बीच में रिलेशन बनेगा ही नहीं। अब एस से कहाँ जाना है, एस से हमें डब्ल्यू तक जाना है, एस और डब्ल्यू के बीच में, एस और डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में कौन कौन से चिन्ह दिए हैं, लेस देन वाला दिया है और लेस देन इक्वल वाला दिया हुआ है, लेस देन इक्वल वाला दिया हुआ है, ठीक है। अब इनके बीच में एक ही परिवार के सबसे पहले रिलेशन बन जाएगा, बनेगा तो कौन सा, ग्रेटर देन वाला बनेगा। क्या इनके बीच में ग्रेटर देन वाला बन रहा है, हाँ ऐसा कुछ चिन्ह है, एस की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एस की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ एस की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, खुला हुआ है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ये वाला देखते हैं एम और आर के बीच में, एम और आर के बीच में, एम और आर के बीच में कौन कौन से चिन्ह दिए हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल ग्रेटर देन वाला दिया है। इनके बीच में रिलेशन बनेगा, सबसे पहले रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा, ग्रेटर देन वाले में। ग्रेटर देन मतलब एम की तरफ यहाँ मुंह बंद है, यहाँ एम की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ एम की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें देखते हैं सही देखना है हमें कौन सा है इनमें से, एन और सी के बीच में, एन यहाँ है सी यहाँ है, इनके बीच में देखो दोनों आपस में चिन्ह लड़ जाएंगे, एक बात नहीं, रिलेशन नहीं बनेगा। एन से फिर ई, एन और ई, एन से जब ई तक जाएंगे तो ये चिन्ह तो आएंगे ही बीच में, तो फिर से नहीं बनेगा इनके बीच में रिलेशन। अगला है एच और बी के बीच में, एच यहाँ है बी यहाँ है, इन दोनों के बीच में कौन कौन से चिन्ह है, इक्वल वाला दिया है और ग्रेटर देन इक्वल का दिया है, तो ये एक ही परिवार के सबसे पहले रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा, ये वाला बनना चाहिए। क्या इनके बीच में बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो गलत हो गया ये। अगला बार जब तीन गलत हो गए तो चौथा सही हो जाएगा, समझते हैं कैसे। बी से, बी और जे के बीच में, बी और जी के बीच में कौन कौन से चिन्ह है, ये ग्रेटर देन का है, इक्वल का है, ग्रेटर देन इक्वल का है, तीन चिन्ह है। एक ही परिवार के सबसे पहले रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा, ग्रेटर देन वाला बनेगा। क्या बन रहा है देखते हैं। बी की तरफ, जे की तरफ इसमें मुंह खुला होना चाहिए, बी की तरफ इसमें मुंह बंद होना चाहिए, है इसमें देखो, बी की तरफ मुंह बंद है, जे की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये टुकड़ों में दिए हुए हैं, तीन स्टेटमेंट है, सबसे पहले ए और ई, इसे स्टेटमेंट को जोड़ लेते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, और ये वाला तीसरा, बी ग्रेटर, बी इक्वल डी ग्रेटर देन ई, ये तक पहुंच गए। जब भी आएगा यहाँ वापस में ये वाला जोड़ लेंगे, यहाँ इससे अगर चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी और डी, डी का कोई रिलेशन दिया है, ई, बी की, बी और डी बराबर है, तो यहाँ हम रख सकते हैं एक अलग से, बी बराबर है डी के, और डी बराबर है, डी बड़ा है सी से, इन्हें दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमसे पूछा जाएगा वैसे हम आंसर देंगे इसका। ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में रिलेशन है, ठीक है, कौन कौन से चिन्ह है, ग्रेटर देन इक्वल का है, इक्वल का है और ग्रेटर देन का है, इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा।
रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा, ग्रेटर देन वाला बनेगा। क्या बन रहा है ग्रेटर देन वाला, देखो ई की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, यहाँ ई की तरफ मुंह बंद है तो ये वाला रिलेशन बन रहा है। और दूसरा वो चेक कर लेते हैं डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में कौन कौन से चिन्ह है, ये ग्रेटर देन और इक्वल का है, ग्रेटर देन और इक्वल का है, ग्रेटर देन और इक्वल एक ही परिवार के, तो इनके बीच में रिलेशन बनेगा। रिलेशन बनेगा कौन सा, ये वाला बनेगा। इसमें डी की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, डी की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, यहाँ डी की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में कौन कौन से चिन्ह है, इक्वल और ग्रेटर देन का, इनके बीच में रिलेशन सबसे पहले बनेगा। रिलेशन बनेगा तो कौन सा बनेगा, ग्रेटर देन वाला बनेगा। क्या इनके बीच में ग्रेटर देन का बन रहा है, हाँ बन तो रहा है। ई की तरफ मुंह बंद है लेकिन यहाँ ई की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये नहीं बनेगा। बी और सी के बीच में, बी और सी, बी और सी के बीच में यहाँ देखते हैं कौन कौन से में इक्वल का और ग्रेटर देन इक्वल का, तो इनके बीच में रिलेशन बनेगा। लेकिन बनेगा तो कौन सा बनेगा, ये बनना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल का, बन रहा है नहीं बन रहा है तो गलत हो गया। पहला प्रश्न, इसमें देखते हैं अगर सत्य सही देखना है हमें। ए और जी के बीच में, ए यहाँ है जी यहाँ, ए से जी तक जाओगे तो ये दोनों चिन्ह आपस में लड़ जाएंगे तो ये रिलेशन बनेगा। एस से एफ तक, एस और एफ तक आपस में जाओगे तो एस इन दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल का। ये दोनों एक ही परिवार के तो रिलेशन इनके बीच में बनेगा, बनेगा तो कौन सा बनेगा, ग्रेटर देन वाला बनेगा। ग्रेटर देन वाला बन रहा है यानी एस से एस बड़ा होना चाहिए एफ से, देखो एस से एस का तेरा मुंह खुला हुआ है और यहाँ भी खुला हुआ है तो ये वाला रिलेशन बन जाएगा। एस और एच की बात करें तो एस और एच के बीच में जाएंगे तो यहाँ चिन्ह बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और यहाँ लेस देन, और यहाँ बन जाएगा लेस देन का। ये दोनों चिन्ह आपस में लड़ जाएंगे तो इनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। डी और जी, जब डी और जी के बीच में जाएंगे तो देखो ये वाले चिन्ह आपस में लड़ जाएंगे तो यहाँ से रिलेशन नहीं बनेगा। अगला प्रश्न, यू और पी के बीच में पूछा कौन सा है, सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। तो यू और पी के बीच में देखते हैं, पी यहाँ है यू वहाँ, इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह है, ये दोनों चिन्ह, इन दोनों के बीच में रिलेशन बन जाएगा। बनेगा तो कौन सा, ये वाला बनेगा, मतलब ये यू की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, यू की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, इसमें यू की तरफ मुंह बंद है, हाँ और ये वाला चिन्ह है सेम तो ये वाला तो रिलेशन बन जाएगा। अब हम पी और एन की बात बात करें, पी से एन की तरफ, इनके बीच में एक ही तरफ देखो जो चिन्ह आ रहे हैं वो ये वाले, इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा। बनेगा तो कौन सा, ये वाला चिन्ह आना चाहिए ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन आ रहा है मतलब पी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, खुला हुआ है तो ये वाला भी सही है हमारा। पी से में जाना है ई तक, पी और ई के बीच में ग्रेटर देन का चिन्ह आना चाहिए, पी की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, खुला हुआ है। जब ये तीनों सही है कोई तो ये हमारा गलत कौन सा, गलत वाला कौन सा हो जाएगा, जो रिलेशन नहीं बन रहा होगा वो ये वाला। एक बार इसे हम और देख लेते हैं कैसे बन रहा है ये नहीं। हमें एच और पी के बीच में रिलेशन देखना है, एच और पी के बीच में कौन कौन से चिन्ह है, लेस देन का, लेस देन इक्वल का और इक्वल का, तीन चिन्ह है। तो सबसे पहले तो इनके बीच में रिलेशन बन रहा है, बन रहा है तो कौन सा बनेगा रिलेशन, ये वाला बनेगा लेस देन वाला, लेकिन यहाँ लेस देन इक्वल वाला बनना है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा। पहला प्रश्न कुछ पहले कर चुके हैं, ये वाला देख सकते हैं। मैं बी और बाई के बीच में रिलेशन देख रहा हूँ, बी यहाँ है, नहीं ये टूटा हुआ है, इसे जोड़ना है सबसे पहले इसे हमें सही करना है। सही कैसे कर सकते हैं, हमें बी, बी से हम एम तक जा रहे हैं, एम से जा रहे हैं जी, अगर हम यहाँ जी तक पहुंच जाए, जी के बाद बाई बड़ा हो जाए, बाई के, जी और बाई के बीच में ये वाला रिलेशन हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें जरूरत पड़ेगी एम की एल होगा, एल नंबर हो जाएगा, एल है ये। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं इनके बीच में रिलेशन बन रहा है नहीं बनता है। बी से जाना है बाई तक, बी हमारा यहाँ है, बाई हमारा यहाँ है, बी से बाई तक हम सीधे करें, कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं बीच में, ये वाले चिन्ह आ रहे हैं, इनके बीच में रिलेशन बनेगा। पहली सर, दूसरा बनेगा तो कौन सा बनेगा, ये ग्रेटर देन वाला बनेगा, ग्रेटर देन बन रहा है नहीं, बी की तरफ क्या होना चाहिए, मुंह खुला हुआ होना चाहिए, बाई की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, बाई की तरफ बंद है, ये वाला रिलेशन बनता है। हमारे एम से एल तक जाए, एम यहाँ है, एल हमारा एम, यहाँ तक जाए तो इनके बीच में कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। रिलेशन बनेगा, सबसे पहले रिलेशन बनेगा, पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी शर्त बनेगा तो कौन सा बनेगा, ग्रेटर देन वाला बनेगा, लेकिन यहाँ बन रहा है इक्वल वाला तो ये नहीं है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला केवल एक। धन्यवाद, अगली क्लास में कोई हम दूसरा टॉपिक